Ready? हाय दोस्तों। सो वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। सो ऐसे इसमें हम लोग आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसके पहले जो है वो कुछ गेम्स जैसे बताया हमें। सो बेसिकली जो ये है रिवर क्रॉसिंग पजल, सो उसमें लॉजिक जो है वो मस्त है। जैसे बता दो, पहले ये एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, सो उसमें बोला है कि एक बोटमैन है। ओके, एक बोटमैन है, उसके पास एक ग्रास है, एक ऐसे बोल सकते हैं, एक लायन है और एक लेट्स से शिप है। शिप है। सो अभी एक रिवर्स जा रही है बीच में से। ओके, और उसके पास एक बोट है और उसे इन तीनों को इस शोर पे लेके आना है, इस जगह पे लेके आना है। ओके, सो वो क्या करेगा, पर इसमें कंडीशन एक है कि अगर मैंने लेट्स से ग्रास को पहले लेके गया, ओके, सो शेर बकरी खा लेगा, मतलब जो ये है लायन है वो शिप खा लेगा। ओके, और अगर मैंने लायन को लेके गया तो शिप ग्रास खा लेगी। ओके, सो इसमें कंसेप्ट क्या बन सकता है, हम लोग पहले एक काम कर सकते हैं। हम लोग अगर मैंने शिप को लेके गया, ओके, पहली चीज़ अगर मैं शिप को लेके गया तो लायन तो ग्रास नहीं खाता। ओके, सो ये दो सेफ है। तो पहले ट्रिप में मैं क्या करूँगा, मैं बोट से क्या करूँगा, शिप को इधर दूसरे पार्ट पे लेके जाऊँगा, शिप को लेके जाऊँगा। सो शिप आई इधर, लेट्स से शिप इधर आई। अभी नेक्स्ट से शिप इधर आई है। अभी मैं फिर से आया इधर, जो बोट मैंने है वो फिर से आया। अभी उसके पास एक तो चॉइस है, वो ग्रास लेके जा सकता है, नहीं तो लायन लेके जा सकता है। पर अगर वो लायन लेके इधर से गया और उसने लायन को इधर रखा तो लायन शिप खा लेगा, बराबर। तो फिर वो क्या करेगा, वो अगर उसने ग्रास लेके गया इधर तो शिप ग्रास खा लेगी। सो इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो पहले तो शिप लेके गया। ओके, फिर वो अभी लायन को लेके जाएगा। ओके, जैसे उस वो लायन को लेके इधर आया, ओके, फिर वो क्या करेगा, शिप को फिर से इधर लेके जाएगा। शिप लायन को इधर लेके आया, शिप को फिर से लेके जाएगा, मतलब शिप अभी इधर आई फिर से। अभी इधर क्या है, शिप और ग्रास। ओके, सो फिर वो क्या करेगा, ग्रास को लेके जाएगा, ग्रास को इधर लेके जाएगा। ओके, सो अगर इधर ग्रास को लेके गया तो अभी क्या इधर बचा, लायन और ग्रास। लायन ग्रास नहीं खा सकता तो ये दो सेफ है। फिर वो फिर से जाएगा और शिप को लेके आएगा इधर, तो आए तीनों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर्स लिखना है। 23,000 क्या, 23,568 से 24,234। सो इनके बीच में जितने भी नंबर्स है वो आप कौन से भी रैंडम नंबर इन दोनों के बीच के लिख सकते हो। जो 5 इसमें है, 5 जो नंबर्स पूछे उसमें, सो एक रैंडमली हम लोग बोल सकते हैं। जैसे इधर आएगा 23, हम लोग लिख सकते हैं 600, आगे के नंबर सेम लिखेंगे। सो पहला नंबर मिला। अभी हम लोग इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 23,670 लिख सकते हैं। फिर हम लोग 23,700 लिख सकते हैं। ऐसे कर करके हम लोग एक दो और निकाल देते हैं। 23,750 लिख सकते हैं।
और फिर 24,000 भी लिख सकते हैं ऐसे। ये 5 नंबर। सो सिमिलरली नीचे वाला जो है सेम नंबर को 30, उसमें क्या बोला है 38,125 से मोर होना चाहिए बट लेस देन 38,600। ओके, सो इस नंबर लाइन के बीच में होने चाहिए। सो ये भी रैंडमली हम लोग इन दो वैल्यूज़ के बीच वाले नंबर्स लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो रवि है, रवि's car has driven 56,987 किलोमीटर्स। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो डिस्टेंस होता है बाय लैंड, ओके, लैंड मतलब बाय रोड बोल सकते हैं हम लोग, और कौन से भी लैंड पे जो डिस्टेंस होता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हम लोग उसे किलोमीटर्स में लिख सकते हैं, मीटर्स में लिख सकते हैं। ओके, और ये क्या है, इनमें रिलेशन क्या है, सो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट, सो ये हमारा एक हम लोग लॉजिक बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सो रवि की कार चली है और शीतल की कार कितनी चली है 67,543 किलोमीटर। शीतल की कार चली है। सो कंसेप्ट से देखने से भी हम लोग बोल सकते हैं कि देखो 67,000 है और ये 56,000 है, तो ऑफकोर्सली शीतल की जो कार है वो ज़्यादा ड्राइव हुई है, तो आंसर है शीतल्स कार। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। सो फॉलोइंग आर द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स, arrange the prices in ascending order, that is increasing order। सही सिंपल है। ओके, सो हम लोग इसे शुरुआत करेंगे। देखो पहली तो क्या सब नंबर्स है वो 5 डिजिट्स के हैं, क्या 5 डिजिट्स के। ओके, सो इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे छोटा पहले आएगा और सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। सो पहले सबसे छोटा आएगा, तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, सो 3 है। ओके, ऐसे फिर 3 है मतलब पहला नंबर क्या आएगा 39,999। फिर बाद में सेकंड नंबर कौन सा है 4 है। ओके, सो ऐसे लिख सकते हैं एस लेस देन क्या आएगा 49,900। ओके, फिर से एरो। ओके, फिर अभी नेक्स्ट नंबर कौन सा सबसे छोटा दिख रहा है हमें 8। ओके, सो क्या बोल सकते हैं 89,999। अभी नेक्स्ट हमें दिख रहा है 99, जो नेक्स्ट नंबर है वो 99 है बराबर, और एक 9 है। सो अभी फिर हम लोग ए वाले प्लेस पे जाएंगे। ओके, सो इसमें क्या है पहला जो है उसमें है 90, फिर 94 और ये 93। सो ऑफकोर्सली सबसे छोटा क्या है 90, सो आया ये 90,000। फिर नेक्स्ट क्या आया 93 बराबर 93,743। तो इसके बाद 94,983। ओके,
ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन 5 पे क्या बोला है? द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स, अरेंज देम इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब पहले बड़ा फिर बाद में छोटा। ओके, सो ये हमें टाउन की पॉपुलेशन दी है, मतलब इतने टाउन 1 में इतने लोग रहते हैं, टाउन 2 में इतने लोग रहते हैं, ऐसे। ओके, सो पहले चेक क्या करेंगे कि जो पॉपुलेशन जो डिजिट्स है वो कितने डिजिट्स के हैं। ओके, सो सब 5 डिजिट्स के हैं, तो सबसे इजी काम है ये। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है? सबसे बड़ा। ओके, सो स्टार्ट हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर एग्जांपल हमें इसे कंसिडर करते हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट कंपैरिजन के लिए इधर से करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर, ऐसे। ओके, सो पहला नंबर हम लोग कंपेयर करेंगे इस पोजीशन पे, दैट इज़ 10,000 पोजीशन पे। सो सबसे बड़ा कौन सा है? 6, पर 6 यहाँ 2 है। ओके, सो हम लोग एक स्टेप यहाँ जाएंगे, फिर देखेंगे क्या बड़ा है, इन दोनों में से 6 बड़ा है। तो पहला नंबर आएगा 66,540। ओके, फिर सेकेंड ऑप्शन ये आएगा, क्योंकि इससे छोटा ये है। ओके, तो साइन कैसे आएगा? ये बड़ा है 65,232। अभी 6 वाले ख़त्म हुए, अभी 5 पे। ओके, 5 पे कितने? 3 है, ये है, ये है, ये है। तो सेकेंड नंबर पे जाएंगे। सो सेकेंड पे क्या है? ये 6 सबसे बड़ा। ओके, सो जाएंगे 56,380। ओके, फिर बाद में इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 3। ओके, सो आएगा 53,231। फिर बाद में 51,306। फिर बाद में अभी बचा गया ये 3 में, ये इसी बाकी है। सो आएगा 45,858। ओके, क्या बोला? फाइंड नंबर्स बिटवीन 42,750 एंड मतलब एंड 53,500। मतलब इन दोनों के बीच में नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट वंस, टेंस एंड 100 डिजिट्स आर 0। क्या बोला है? वंस, टेंस एंड 100 digit are 0, are all 0। ओके, सो इसका मतलब क्या? पहले तो देखेंगे ये कितने 5 डिजिट्स है। तो एग्जांपल ऐसे लेंगे, मतलब 2, 3, 4, 5। ओके, फिर इन्होंने क्या है? वंस और वंस, ये कौन सी प्लेस है? वंस, ये कौन सी है? 10, ये कौन सी है? 100, बराबर। तो इन्होंने बोला ये तीनों 0 है। ओके, सो अभी मतलब क्या, हमें इतना जो पार्ट है ये इतना इग्नोर करना है, इतना इग्नोर करना है। मतलब क्या, हमें इन शॉर्ट क्या करना है? 42,000 से 53,000 इनके बीच वाले नंबर हमें फाइंड करने हैं। ओके, जिनके इतना पार्ट जो है वो 0 है। तो सबसे इजी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 43 लिख सकते हैं, 44 लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, ऐसे। सो फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 43 लिखेंगे अभी। ओके, सो 43,000 इन दोनों के बीच में है, जिसके वंस, टेंस और 100 प्लेस में 0 है। वैसे ही हम लोग 44,000 लिख सकते हैं,
45,000 लिख सकते हैं, 46,000 लिख सकते हैं, फिर बाद में 47,000 लिख सकते हैं, 48,000 लिख सकते हैं, 49,000 लिख सकते हैं, 50,000 लिख सकते हैं, 51,000 लिख सकते हैं, 52,000 लिख सकते हैं और लास्ट 53,000 लिख सकते 53,000 लिख सकते हैं। ओके ओके, अभी नेक्स्ट पे आते हैं 7 पे। क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये तो जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक्सरसाइज की वैसा है। ओके सो फिर भी मैं एक बड़ा वाला सॉल्व करता हूँ, लास्ट वाला एफ वाला सॉल्व करता हूँ। सो एफ वाला क्या लिखा है? 70,405। इसे स्प्लिट करना है। ओके तो कैसे स्प्लिट करेंगे? इधर से स्टार्ट करेंगे। समझने के लिए मैं इधर से स्टार्ट स्टार्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, पर लिखते समय हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ओके सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 हो गया, फिर प्लस 0 का 0 है। ओके फिर आया प्लस 4, 4 क्या है? 400 है। ओके फिर बाद में प्लस 1000 कितना है? 0। फिर बाद में फिर ये कितना है? 70,000। ओके हम लोग इसे ऐसे ही लिखना है, पर मैं समझाने के लिए ऐसे लिखता हूँ। सो अभी हमने अगर इन्हें प्लस किया पूरा इसको, तो हमें ये वैल्यू आनी चाहिए। मतलब कैसे? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे 70,000 फिर 0, फिर बाद में आएगा 400 प्लस 0 प्लस 5 लिख सकते हैं ऐसे। फिर आएगा ये 5, ये आएगा 0, फिर ये आएगा 4, 0, 7। आइए ये नंबर ऐसे। सो ऐसे ही बाकी का भी करना है हमें। ओके सो क्वेश्चन 8 में आएंगे हम लोग। सो क्वेश्चन 8 में क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब हमें फाइंड करना है द करेक्ट आंसर, शेयर योर थॉट्स इन क्लास। ओके मतलब हमें इसे फाइंड करना है कि जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा। सो पहला जो एग्जांपल दिया है वो 983 का है, समझने के लिए, एग्जांपल के लिए। सो हम लोग सेकेंड वाले से स्टार्ट करेंगे। सो 8 का बी क्या बोला है? 68 दिया है और हमें फाइंड करने हैं कि कितने टेंस प्लस 18 वंस। ओके सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इससे इस वैल्यू के हम लोग x लिख सकते हैं। तो इसे x लिखेंगे प्लस 18 इक्वल टू 68। बराबर इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 68 माइनस 18। बराबर सो कितना हुआ? 50। ओके सो x की वैल्यू कितनी है? 50। सो इधर रहना चाहिए जो 50 वैल्यू होनी चाहिए। ओके पर कितने टेंस है? ओके सो 50 कितने टेंस है? 5 टेंस है। बराबर 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। सो इसमें आंसर क्या आएगा? 5। ओके सो सिमिलरली अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे।
607 इक्वल टू 400 प्लस डैश वंस। ओके, सो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? 607 इक्वल टू 400 प्लस एक्स। सो ये इधर गया, क्या आएगा? 607 माइनस 400 इक्वल टू एक्स। ओके, सो 607 400 702 207 इक्वल टू एक्स। अभी ये क्या है? वंस प्लेस पे चाहिए। ओके, सो इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 207। सो लॉजिक क्या है मालूम है? इमेजिन करो कि हमें किसी शॉप वेंडर को, मतलब किस चीज़ के लिए हम लोग परचेस करने के लिए गए, ओके, और उसकी प्राइस जो है वो 68 रुपीज़ है। ओके, सो हमारे पास जहाँ पैसे जो है, सो हम लोग कैसे उसे कि मतलब मल्टीपल डिनोमिनेशन में पैसे हैं हमारे पास, सो हम उसे कैसे कंबाइन करके दे सकते हैं? सो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 के 10 नोट है, मतलब मेरे पास 50 की एक नोट है और ऊपर के 18 रुपीज़ में सिक्के ऐसे ऐसे सेपरेट दूंगा, मतलब मैं 68 रुपीज़ उससे दूंगा ऐसे। सिमिलरली 607 में, ओके।